ये देखें। वालेकुम भैया। अच्छा, तो आप यहीं पे रहते हैं? क्या नाम है भैया आपका? कार्तिक जोशी। पंडित हैं आप? अंकल सलाम वालेकुम। अंकल आपको परेशान तो नहीं कर रही मैं? मेरा नाम शबाना है, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। आप भी यहीं रहते हैं मंदिर के पास ही? आपको परेशान का काम चल रहा है, मस्जिद बन रही है, मरम्मत का काम चल रहा है फर्श पे। तो अगर आप कुछ भी दान करना चाहें अपने मन से, अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप दान कर सकते हैं, कुछ दान कर सकते हैं जी। लेकिन जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज आपको दिखाने वाले हैं भारत की एक मुस्लिम लड़की जब मस्जिद बनाने के लिए एक पंडित से चंदा मांगती है तो उस पर पंडित का क्या रिएक्शन होता है। और यह वीडियो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इस पर पाकिस्तानी लोग अपनी क्या राय देते हैं, आइए जानते हैं। वीडियो देखने में काफी मजा आने वाला है, तो बिना समय गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। और यह वीडियो डेली स्वैग का होने वाला है। दान जरूर करेंगे हम अपने जहाँ तक हमारी सहायता हो सके। वो कहता मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, चली जाती है लड़की। ये देखें। हमने तो धर्म के लिए मतलब अपना धर्म किया क्योंकि मतलब होता है ना, कुछ लोग सलाम वालेकुम। ये भी दे देता, सारे दे देते हैं पैसे। देखिए यहाँ पर इंडिया के अंदर कितनी यूनिटी है। यहाँ पर जो मीडिया हमें बताती है कि वहाँ पर बड़ा जुल्म और ज्यादती होती है, तो क्या इस तरह की चीज़ें मीडिया को दिखानी चाहिए? जहाँ तक हो सके पीस कायम करना चाहिए ना। अगर मैं आपको यहाँ पर आकर कहूँगा कि भाई इंडिया में बड़ा जुल्म और ज्यादती होती है, तो यहाँ पर आप भी दो गालियाँ देंगे, वहाँ से वो भी दो गालियाँ देंगे। अब आप ये देखें कि ये तो हम दिखा रहे हैं दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना है। उस पर इन्वेस्टमेंट किसने की है? मुसलमानों ने की है ना, अरब कंट्री ने की है ना। उस पर तो किसी ने कोई नहीं उठाया। वो तो बड़ा मीडिया ने बड़ा उठा के दिखाया है, बड़ा दिखाया है। ठीक है, अब हमारे जो बिलावल साहब थे वो एक मंदिर के इफ्तिताह करने चले गए। उन्होंने कहा लो जी बिलावल भुट्टो जो है वो हिंदुओं का इफ्तिताह कर रहा है जी, पूजा कर रहा है। यार क्या हुआ? अब इसमें भी तो देखे ना, एक हिंदू जो है वो मस्जिद के लिए चंदा दे रहा है। ये कभी भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये उनका चेहरा जो है ना वो पॉजिटिव नहीं दिखाना चाहते कि ऐसे भी हैं। नेगेटिव ही दिखाएंगे, नेगेटिव दिखाएंगे ना। पॉजिटिविटी की अगर बात करें तो वहाँ पर एजीपी अब्दुल कलाम, जिन्होंने उन्हें मिसाइल बना कर दिया, एटम बम बना कर दिया, उन्होंने उन्हें अपना प्रेसिडेंट बना दिया। तो हमने देखें क्या अभी तक हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई नॉन मुस्लिम हमारा ना आर्मी चीफ बन सकता, ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता। तो राइट्स तो वो हमसे ज़्यादा नहीं दे रहे क्या? अगर कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, नॉन मुस्लिम फिर एमपी क्यों बनाते हैं? ये एमएनए क्यों बनाते हैं? यहाँ पर कई सिख कम्युनिटी है जो सरकारी गवर्नमेंट सीटों पे बैठी हुई है। क्यों बैठी है? आप उनसे जाके अगर आप पूछ लेंगे ना, ननकाना साहब चले जाएँ, बड़ी है ज़्यादातर, आज सिंध में चले जाएँ, उनसे आप पूछेंगे ना हिंदुओं से, वो पाकिस्तान का बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो यहाँ की वो कह रहे हैं ये हमारा मुल्क है, हमारी पहचान इससे है। बिल्कुल सही बात है, मुल्क होनी चाहिए। ठीक है, बात होनी चाहिए। ठीक है ना, वो कहेंगे ये हमारी पहचान है, हमारा मुल्क है। तो हम खुद मुस्लिम हो गए अपनी, हम कहते हैं वो लानत पे जो पाकिस्तान या मुल्क है। देखे कभी कोई मुल्क किसी को नहीं देता। इस मुल्क ने हमें नाम दिया है, हमने इसे क्या दिया हुआ है? बिल्कुल सही बात है। नेगेटिविटी नहीं दिखाएंगे, अवाम को दिखा के जज्बाती कर देते कि इंडिया में ये हो रहा वो हो रहा। इस तरह की पॉजिटिविटी जिस तरह की मैंने आपको वीडियो दिखाई है, दो मुल्कों के दरमियान क्रिएट करने की कोशिश की, क्या कभी आपने इस तरह की पहली वीडियो देखी थी? नहीं, ये आज मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। क्या कहेंगे इसको, मेरे काम को कैसे क्या कहेंगे? अच्छा कर रहा हूँ। ये होना चाहिए, अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छा है। ये जब ये सोशल पे चलेगा ना तो लोगों में शऊर पैदा होगा। हम अपनी पब्लिक के ज़हन में शऊर नहीं पैदा, हमारा जो मीडिया चैनल है शऊर नहीं पैदा करता। ये कभी नहीं करेगा। ये कहते हैं हम करोड़ों रुपए लगा के हमने चैनल बनाए, इसलिए नहीं बनाए। हम इंतशार फैलाएंगे, जितना जो ज़्यादा दिखा के इंतशार फैलाएगा उसका चैनल उतना पॉपुलर होगा। बिल्कुल सही। चैनल मीडिया का काम ये नहीं है। मीडिया का काम ये नहीं है। मीडिया का काम ये है कि हर चीज़ को उसका नेगेटिव दिखाए तो उसका पॉजिटिव भी दिखाएं। ठीक है, देखिए लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम भाई मुसलमान के साथ भी लड़ता है। घर के अंदर दो फैमिली रहती है तो बर्तन आपस में टकरा जाते हैं, वो नॉर्मल चीजें। उसको हम मजहबी रंग दे दें। हिंदुस्तान में ये हो रहा, पाकिस्तान में ये। मैं कह रहा हूँ अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो अगर आज भी आप देखें कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदू इंडिया में है। हिंदुस्तान में बिल्कुल है, इंडिया में है ना। ठीक है, बिल्कुल है। पाकिस्तान कहाँ से बना? इंडिया से बना। ठीक है, बने इसे तो 75 साल हो गए। अगर हम उसकी हिस्ट्री उठाए तो वो हज़ारों साल पुरानी है। क्या बात है यार,
वो हिस्ट्री हज़ारों साल पुरानी है। हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं आज हम जिस जगह खड़े हैं, कभी ये पाक हिंद था। करते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर 75 साल पहले कायदे आज़म ने हमें एक मुल्क का नाम दे ही दिया है, हाँ जी, तो हमें ये देखे कि हम उन्हीं में से हैं। बिल्कुल सही बात, हमारी जो पिछली बैक है, जो फैमिली है, ये उन्हीं में से है। बिल्कुल सही बात, जबरदस्त। ये उन्हीं से चला रहे हैं। हमारी यहाँ पर कई ऐसी नस्लें हैं कि जिनके जो अब्बा जो जदाद थे, वो जो थे वो हिंदू थे, कोई सिख था। पर हम भी कन्वर्टेड है ना। Converted अगर 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 हम कोई जद्दी पुश्ती मुस्लिम तो नहीं है ना कि हम पैगम्बरों के दौर से चले आ रहे हैं। पैगम्बरों के दौर से भी कोई मुसलमान नहीं चला आ रहा। तो हम अपने डीएनए को ही आज झूठा कहते हैं। उन्हें उन्हें अच्छा तो कहना चाहिए। हमें इस्लाम ये तो नहीं कहता कि आप दूसरे मजहब को बुरा नहीं, हम ये बड़े आराम से कह देते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। वो हमें एक अच्छे इंसान बन जाए, मुसलमान तो बड़ी दूर की बात है। नहीं है ये हम में इंतशार फैलाएंगे तो हमारी दुकानदारी चलेगी। क्या समझते हैं कि इंतशार आप हमारे छोटे बच्चों में भी, अगर मैं और आप जाए के किसी बच्चे से भी पूछेंगे 8 साल 9 साल के बच्चे से हिंदुस्तान को कैसे समझते हो, वो कहेगा दुश्मन है हमारा। इस तरह की मेंटालिटी हमारे अंदर किसने बिल्ड की है? ये हमारी जनरेशन ने की है, मीडिया ने की है। ये मीडिया ने की है। हमारी किताबों में भी लिखवाया गया। बिल्कुल है। सो एसएसटी की किताब, सोशल स्टडी की किताब देखेंगे तो वहाँ पर भी ये चीजें हैं। बिल्कुल है। हिंदुस्तानी बच्चों को हमारे बारे में कहते हैं कि भाई वो तो हमारा पड़ोसी मुल्क है। किस तरह इंडिया को बुरा बोलते हैं, लेकिन हमारे कई सियासतदान, कई लोग जो है उनके साथ बैठ के खाते भी हैं। रिलेशन बड़े अच्छे हैं, वहाँ बिजनेस भी है। हम हमारे बड़े सियासतदानों के क्या वहाँ कारोबार नहीं इंडिया में? अब यकीन होने लगा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नौजवानों को भी समझ में आने लगा है, या फिर जो थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, या फिर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ज्यादा नजर रखता है, उनको यह बात अच्छे से पता चल जाता है कि दूसरे देश के मुकाबले उनके देश कितना तरक्की कर रहा है। दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे भी लग रहे थे, बात करने के तरीके से पता चल रहा था। हालांकि एक जगह पर इन्होंने भी जज्बा को लेकर आया, लेकिन इन्होंने जज्बा को किसी तरह से डिपेंड नहीं किया। नहीं तो पाकिस्तानी लोग तो अपनी बात को ही जज्बा से शुरू करते हैं और जज्बा पर ही खत्म करते हैं, और इसके अलावा और भी कई बातें करते हैं जैसे पाकिस्तान से अच्छा और कोई दूसरा मुल्क है ही नहीं। हम मुसलमान हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। हम नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, दूसरे देश पर कब्जा कर सकते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम होगा, ऐसी गिरी हुई बातें करते हैं। लेकिन इन पाकिस्तान भाई ने सही तरीके से अपने बातों को रखा है कि जिस तरह से भारत आज आगे बढ़ रहा है, हमें भी इसके साथ अच्छा रिश्ता बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। और इन्होंने बीच में या बात को भी अच्छे तरीके से समझाया कि अगर इंडिया हमारे देश से अगर कोई बिजनेस नहीं करता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और अगर हम इंडिया से बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो हमारा ही इसमें नुकसान हो रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान में तो कुछ है, ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि काफी हिंदू लोग हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता है, उनका दिया चीज भी खाना हराम है। लेकिन यह लोग जब बीमार पड़ते हैं तब भारत में भी बनी दवाई को खाकर जिंदा रहते हैं। अब पाकिस्तान के युवाओं को भी कहीं ना कहीं समझ में आने लगा है कि भारत तरक्की कर रहा है, हमें उससे दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर का जो मसला है, इन लोगों को सिर्फ चूर्ण बनाकर बेचा जा रहा है। जब उनके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, लगातार दिन व दिन महंगाई आसमान छू रही है, इनको जो हिस्ट्री में भी पढ़ाया गया है, अब वह भी इन लोगों को समझ में आ रहा है कि वह भी कहीं ना कहीं झूठ पढ़ाया गया है। इसके अलावा धर्म के नाम पर जो खेल खेला जा रहा था, अब वह भी इन लोगों को समझ में आने लगा है। लेकिन समझदार लोगों की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती नजर आएगी और यह पाकिस्तान में भी हालात अच्छे होंगे। और बोल देखा जाए तो इनको समझ में आने लगा है कि भारत से दोस्ती करने के बाद उन्हें भी सस्ते दामों में चीज मिलेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।